दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंद की झलक में। एक नई जगह की नई कहानी के साथ आपके सामने आए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सलाम, मसनून आदाब पेश करते हैं दोस्तों। एपिसोड 25। चलो शुरू करते हैं मित्रों एक नई कहानी, नई जिंदगी। सर्दी शुरू होते ही मौसम और समाज में एक उल्लास सा आ जाता है। लगन की तारीखें भी सर्दी में तय होती हैं। सर्दी के 4 महीने हर तरफ गर्मा गर्म खाने और विवाह की तैयारी अक्सर धर्मों में शुरू हो जाती है, क्योंकि भारत में पिछले कुछ वर्षों से भीषण गर्मी पड़ने लगी है, जिससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल और ठंडक में तो आराम रहता है। जनवरी के आते ही साल बदल जाता है। साल की शुरुआत में इंतजार होता है किसी को अपने विवाह का, किसी को अपनी मंजिल, किसी को अपना बिजनेस। कुछ लोग तो सपना देखते हैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत का। कहते हैं कि लड़की का विवाह हो जाए तो उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। एक नई जिंदगी से जुड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, जहां पर सायरा बानो नाम की एक लड़की रहती थी। स्नातक की 3री कक्षा में थी कि पड़ोस की एक महिला उसके विवाह के लिए रिश्ता लाई। घर वालों को ठीक लगा, मंजूर कर दिया। सायरा बानो पढ़ना चाहती थी, ज्यादा नहीं बस पर स्नातक करना चाहती थी। जनवरी, नया साल, नई खुशी। घर वाले बहुत खुश थे। सायरा बानो को भी लगा कि नई जिंदगी खुशियों से भरी होगी। उसने भी थोड़े बहुत सपने देखे, सोचा सब ठीक होगा। मार्च में परीक्षा खत्म हो गई, विवाह की तिथि भी करीब आए। धीरे धीरे सारी तैयारी हुई, गहना, कपड़ा और बाराती के खाने का। फिर मामला आके जहेज परत का। फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, 5 लाख का तांबा भी वजन देना। जबकि लड़के के पास सिर्फ एक दुकान थी, उसमें भी पूरा घर की जिम्मेदारी थी। मगर सायरा बानो की माँ ने सारा इंतजाम किया और कहा कि अब कोई भी बेइज्जती न करो, अच्छे अच्छे ये विवाह हो जाने दो, लड़की की इज्जत का सवाल है। खैर, विवाह हुआ। अधिक काम करने के कारण वह बीमार रहने लगी, क्योंकि वह शरीर से कमजोर थी। तब परेशानी शुरू हुई। ज्यादा लोगों का परिवार था, उसको बुखार आ जाता था। धीरे धीरे रोज बुखार आता और वह कमजोर हो गई। इसी दौरान उसको बेटा भी हुआ। अब वह और अधिक कमजोर हो गई थी। एक दिन उसके मायके की पड़ोसन पहुंच गई। वह बोली कि यह तो शादी से पहले से बीमार रहती थी, इसके घर वालों ने इलाज नहीं करवाया और शादी कर दिया। उस दिन से सास को सायरा बानो एक आंख भी नहीं भाती थी। घर का गृहस्थ जीवन बर्बाद हो गया। उसको बहुत तकलीफ देने लगी, यहाँ तक कि एक दिन अपने बेटे का दूसरा विवाह कर दिया। सायरा थोड़ा पढ़ी लिखी थी, सम्मान से जीना चाहती थी। ससुराल से मायके आ गई। उसके आने के कुछ दिन बाद सारा सामान दहेज भी भेज दिया गया। अब सायरा बानो क्या करती, उसने एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने लगी। अपने बेटे को पालने के लिए दिनचर्या गुजर बसर हो जाए कमाने लगी थी। मगर अफसोस की नई जिंदगी तो पुरानी जिंदगी से भी बेकार हो गई। लड़की 16 साल की होती है, तब समाज और समाज के लोग मुंह फाड़ अंडस्को फाड़ के बोलते हैं कि इसका लगन करो। मगर जब मुसीबत आई, ससुराल वालों ने साथ नहीं दिया। भरी जवानी में पति उसको तन्हा छोड़ दिया। तब समाज के ठेकेदार कहाँ मर गए थे। सायरा बानो का किसी ने साथ नहीं दिया, सिवाय उसके मायके वालों के। आज उसकी शादी को टूटे पूरे 5 साल हो गए थे। जनवरी का महीना शुरू होते ही वह सोचा रही थी कि जिस नई जिंदगी के लिए लोग आशीर्वाद देते हैं, आज मेरी वह नई जिंदगी कहाँ गायब हुई। मैं तो न जिंदा हूँ न मारी हूँ, ऐसे चौराहे पर खड़ी हूँ जिधर कोई रास्ता नहीं है। इस नई जिंदगी के लिए माता पिता लड़की को बचपन से संभालते हैं, शिक्षा, घर के काम, अंडस्को काज सीखते, लाखों रुपए खर्च करके विवाह करते। कभी कभी तो अपनी पूरी संपत्ति एक बिटिया के विवाह में खर्च करने के साथ साथ कर्जा भी लेने की नौबत आ जाती है। वही नई जिंदगी एक पल में बिखर गई। गृहस्थ जीवन बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। सायरा बानो सोच रही थी कि उससे बेहतर हम पर स्नातक कर लेते तो बेहतर था, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक न होने कारण वह मेहनत का काम भी नहीं कर सकती थी। इलाज के लिए पैसे और एक बेटा जो गया, उसका खर्चा कहाँ से आए, सब सोच सोच कर वह बहुत परेशान रहती थी। इसलिए माता पिता को अपनी बेटी का विवाह सोच समझ के करना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज सिर्फ भाषण देता है, निभाना तो बेटी को होता है। कुछ दिन रुक जाते तो शायद वह और अच्छी पढ़ाई कर लेती, इलाज भी हो जाता, ठीक हो जाती। दूसरी बात, उसको अच्छी नौकरी का भी मौका मिलता। इस तरह की नई जिंदगी से क्या फायदा। पहले सिर्फ सायरा बानो को पलते थे घर वाले, अब नई जिंदगी के बाद उसके बेटे को भी पालेंगे। ये इतना अंतर हुआ नई जिंदगी से। आजकल विवाह का बाजार बहुत गर्म है। लड़की और लड़का दोनों पार्टी में दिल खोल के मांग होती है, इसलिए इस समय विवाह जैसा काम बहुत सोच समझ के करना उचित होगा। जल्दबाजी का काम खराब होता है। धन्यवाद। पूरी स्टोरी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेखिका इफ़्फ़त फ़ातिमा।